Good morning students. Today we are going to start with chapter 4 linear equation in two variables. Last class means last year जब आप 8th class में थे that time you have studied linear equation in one variable and this time we are going to study about linear equation in two variables. पहले समझिए कि linear equation in one variables क्या होता है, then we'll go on linear equation in two variables. Linear equation in one variables का मतलब होता है कि ऐसी equation जिसके पास में सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, जैसे ax प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू 0. मतलब यहाँ पे जो एक ही वेरिएबल है अपने पास और वो क्या है, x है, ठीक है. तो वो कहलाती है क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है. बट यहाँ पे आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब कहीं ना कहीं इस जो इक्वेशन है उसकी फॉर्म होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. मीन्स कहीं ना कहीं आपके पास में दो वेरिएबल हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल आपके पास में क्या है, y है, ठीक है. तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. In earlier classes you have studied linear equation in one variable. Can you write down a linear equation in one variable? मैंने अभी आपको लिख कर दिखाया ax plus b equal to 0. So means x plus 1 equal to 0, x plus root 2 equal to 0 and root 2y plus root 3 equal to 0 are the examples of linear equation in one variable. Now linear equation. What is linear equation? Equation. कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन. दिस वन इज द इक्वेशन, ठीक है. कोई भी इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन मीन्स लीनियर इक्वेशन और वन वेरिएबल में मैंने आपको बताया ए एक्स प्लस बी होता है, ठीक है. तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि आपको कितने वेरिएबल में चाहिए, सिर्फ आपको बोल रहा है लीनियर इक्वेशन. सो लीनियर इक्वेशन कोई भी इक्वेशन जो कि ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होती है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. इसको सॉल्व करने के लिए सेम एज इट इज आपको क्या करना है, जैसे आपके पास में इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है. तो आप इसको इधर की तरफ मूव करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू माइनस का 5. सो x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2. तो x जो है माइनस 5 अपॉन 2 है, ये इसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया. द रूट ऑफ इक्वेशन इज माइनस 5 अपॉन 2 और इसका जो रूट है, इसका जो वैल्यू है वो हो गया आपकी माइनस 5 अपॉन 2. अगर हम उसको एक लीनियर एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो सी यहाँ पे जो वैल्यू है वो किसमें, नेगेटिव में है, ठीक है. नंबर लाइन पे हमारे पास में एक राइट साइड में होता है पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड में हमारे होता है नेगेटिव नंबर और बीच में हमारा होता है ओरिजिन जिसको बोलते हैं हम 0, ठीक है. तो यहाँ पे आपका आता है माइनस 5 अपॉन 2, तो क्या आएगा, माइनस 2 और माइनस 3 के बीच में आएगा आपका माइनस 5 अपॉन 2. तो आपको ये हो गया आपका माइनस 5 अपॉन 2, ठीक है. नेक्स्ट चलिए, वेल सॉल्विंग एन इक्वेशन यू मस्ट ऑलवेज कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड. अब आपको एक इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या है, कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड में रखते हैं. जैसे कि सॉल्यूशन करने के टाइम पे द सेम नंबर इज एडेड टू बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन. समटाइम्स क्या करते हैं, हम एक ही नंबर को दोनों तरफ ऐड करते हैं और कई बार हम दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है. You may multiply or divide both the sides of an equation by the same non-zero number. और sometimes क्या करते हैं हम, या तो मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को दोनों तरफ से, जिससे कि इक्वेशन हमारी क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है. नाउ जैसे अब हमारे पास में है यहाँ पे एक इक्वेशन है जिसमें बोला है x प्लस वाई इक्वल टू 116, जिसमें कि यहाँ पे आपके पास x वेरिएबल है और यहाँ पे आपके पास में क्या है, y वेरिएबल है. आपके पास में दो चीज़ें, तो ये क्या है, आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल है, ठीक है. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आपको जनरल इक्वेशन जो आप इसको फॉर्म में लिख सकते हो लीनियर इक्वेशन को, वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स. जहाँ a b c क्या है, रियल नंबर्स हैं, एंड a b आर नॉट बोथ 0, और जो कि जहाँ पे a और b क्या है, 0 नहीं है, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब आपके पास में मैंने बता दिया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ax प्लस b इक्वल टू 0 होता है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जहाँ पे a b c जो आपके वो रियल नंबर्स हैं और a और b जो है नॉन जीरो है, मतलब वो 0 के बराबर नहीं है. तो उनको क्या कहते हैं, हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अब एग्जाम्पल 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस. अब आपके पास में ये आपके पास में 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको इन इक्वेशन को इसके फॉर्म में लिखना है और आपको a b c बताना है, ठीक है. तो ये देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखती हूँ तो ये मेरा फॉर्म हो गया ax
प्लस बी वाई, ठीक है, इक्वल टू मेरा हो गया सी। तो जहाँ पे मेरा ए जो है वो है 2, बी है मेरा 3 एंड सी है मेरा कितना माइनस का 4.37। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पास में इसको अगर करूँगी तो देखिए ये चीज़ है, तो मेरे a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू -3 हो गया, c इक्वल टू -4 हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपके x है, ये y कुछ भी नहीं है और आपके समहाउ कुछ ना कुछ आपको दिया हुआ है। जैसे मेरे पास में है 2x इक्वल टू वाई, अगर मैं इसको फॉर्म में लिखूँ तो क्या आएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 मीन्स ax प्लस बी वाई, ठीक है, बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में। तो आपकी a जो है वो है 2, b जो है वो है माइनस का 1 एंड c यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 0 है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी आ जाइए, यहाँ पे भी आपका वही है, a जो है वो है आपकी 5, b है आपका माइनस का 3 एंड c जो है वो है आपका माइनस का 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब आपको क्या करना है, इन इक्वेशन को 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में? 2 वेरिएबल के फॉर्म में, जहाँ पे आपको जो इन क्वेश्चन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ है x इक्वल टू -5, मतलब जो आपका x जो है वो -5 के, मतलब ये एक इक्वेशन है, आपको उसमें लिखना है जिसमें आपके पास में ये x है और ये c है, उसमें y नहीं दे रखा। ठीक है, तो ये हो गया 1 इंटू एक्स, ठीक है, और यहाँ पे b कुछ भी नहीं है तो प्लस 0 इंटू वाई, ठीक है, इक्वल टू माइनस का 5। ये आपकी इक्वेशन हो गई। ठीक है, चाहो तो आप इसको और तरीके से लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। ये y इक्वल टू 2 है, तो इसको अगर लिखना चाहो तो 0 इंटू एक्स हो गया, ठीक है, 1 इंटू वाई हो गया एंड माइनस का 2 हो गया और ये हो गया 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2x प्लस 3, सो 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपको क्वेश्चन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब एक्सरसाइज 4.1, जहाँ पे लिखा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। अब आपकी जो नोटबुक की कॉस्ट है वो आपके कॉस्ट पेन के कॉस्ट के ट्वाइस है, 2 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो आपको क्या करना है, इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या कीजिए, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक की जो कॉस्ट होगी वो होगी आपकी x, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ पेन जो होगा वो हो गया आपका y। अब क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाइए, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन, तो x इक्वल टू 2 इंटू वाई, मीन्स इसको दूसरी तरह से लिखूँ तो क्या लिखूँगे, x इक्वल टू 2y मेरा इक्वेशन बन गई। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में इंडिकेट करना है इन इक्वेशंस को। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे ये जो हो गया, इसमें आपका a हो गया 2, b हो गया आपका 3 और c हो गया आपका -9.35। ठीक है, यहाँ पे आपका a हो गया 2, b हो गया प्लस का 5, ठीक है, और c हो गया आपका 0। यहाँ पे a हो गया आपका 3, b है आपका 0 और c है आपका 2। यहाँ पे a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू माइनस का 5 आपके पास आंसर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आएगा a इक्वल टू माइनस का 2, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू -6। आपके पास में जो c आएगी वो क्यों आएगी, क्योंकि c इधर आगे जब लेके जाएंगे -6 को तो ये आ जाएगा -6 के फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका हो गया a हो गया 1, b इक्वल टू हो गया -1/5 और c हो गया माइनस का 10। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट चलिए, अब आपके पास में आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके पास में आती है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन।
यू हैव सीन दैट एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। अभी हर एक लीनियर इक्वेशन में जो वन वेरिएबल का था उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आता था। जैसे मैंने बोला 2x + 5 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x = -5 और x = -5/2। तो आपके x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2 आ गई। मीन्स आपकी जो x की वैल्यू है कहीं ना कहीं एक ही आती है, ठीक है। बट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में जब बात आती है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। जो लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन है इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस बनते हैं। और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में सिर्फ क्या बनता है, हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे दिया हुआ है देखिए कि हैज़ यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स, जहाँ पे 2 वेरिएबल्स होगा, 2 वेरिएबल्स इन द इक्वेशन, अ सॉल्यूशन मीन्स अ पेयर ऑफ वैल्यूज। जो यहाँ पे पेयर ऑफ वैल्यूज होता है 1 for x एंड 1 for y, जहाँ पे एक y के लिए होता है और एक x के लिए होता है। और यहाँ पे क्या होता है, इन्फिनिटली बहुत सारे सॉल्यूशंस बनते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको कैसे करना है। तो अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो आपको समझ में आ गई कि जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होगा उसकी बहुत सारे सॉल्यूशंस बनेंगे। कैसे बनेंगे अब देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। अब आपको क्या करना है, ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है, इसके अलग अलग आपको सॉल्यूशंस बनाने हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, पहले अपने इक्वेशंस लिखिए, उसके बाद में आप ऐसे एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। आपको एटलीस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कम से कम 3 या फिर 4 सॉल्यूशंस तो बनाने ही होंगे, जिससे कि क्या होता है, एक अच्छा सा एक ग्राफ बनता है, ठीक है। ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y, ठीक है। अब मेरे पास में मैं एटलीस्ट निकालूंगी 3 या 4 पेयर्स ऑफ सॉल्यूशंस निकालूंगी, ठीक है। तो पहला, अब मेरे पास में ये मैंने एक बॉक्स बना लिया, इसमें ये x और y है, ठीक है। और मेरे पास इक्वेशन है x + 2y = 6, ये मेरे पास में इक्वेशन है। अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू को इस तरह से रखना है कि मुझे y की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। या फिर मुझे x की वैल्यू को इस तरह रखना है कि मुझे y की, तो इसको एक बार इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इस सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, x = 6 - 2y, ठीक है। क्या आ गया, x - 2y। अब y की वैल्यू मैं यहाँ पे कुछ भी रखूंगी, मेरे को क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जैसे पहला सॉल्यूशन मैंने क्या किया, y की जो वैल्यू है मैंने रखी 0, क्या रखी 0। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 6 - 2 × 0। तो 2 में से 0 को मल्टीप्लाई किया तो क्या है, 0। तो 6 - 0 कहीं ना कहीं आंसर आता है 6। तो मेरे पास में एक सॉल्यूशन क्या हो गया, मैंने यहाँ पे रखा 0 और मेरे को यहाँ पे वैल्यू आ गई 6, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, सेकंड सॉल्यूशन में मैं कह रही हूँ y = 1। मैं y की वैल्यू कितनी रख रही हूँ, 1 रख रही हूँ, ठीक है। तो जब y की वैल्यू 1 रखूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 6 - 2 × 1। तो 6 - 2 = 2, तो 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 4। तो मेरे पास ये आंसर आ गया 4। तो 4,1 मेरे पास पॉइंट हो गया, ठीक है। थर्ड सॉल्यूशन आ जाइए। थर्ड सॉल्यूशन मैंने किया, अगर बाई चांस मैं वो कर रही हूँ y की वैल्यू -1, ठीक है। क्या रखा, y की वैल्यू -1। तो x = कितना होता है, 6 - 2 × -1। तो ये हो गया 6 - × +2, तो 6 + 2 कितना हो गया, 8। तो यहाँ पे मैंने रखी y की वैल्यू -1 और मेरे पास x की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। नेक्स्ट मैंने वैल्यू अगर मैं रख रही हूँ, फोर्थ सॉल्यूशन में निकाल रही हूँ, y की वैल्यू मैंने रखी बाई चांस मान लीजिए 2, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरी कितनी होगी, 6 - 2 × 2। तो 6 माइनस कितना हो गया, 4, ठीक है। तो 6 - 4 कितना होता है, 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो मैंने y की वैल्यू रखी 2 और x की वैल्यू भी कितनी आ गई मेरे पास में, 2। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको इसके आंसर्स निकाल लें, ठीक है। फाइंड 2 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब आपको क्या करना है, ये 3 इक्वेशन दी हुई है, किसी भी हर एक क्वेश्चन जो इक्वेशन है उनके 2-2 सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं, ठीक है। जैसे मैं पहला वाला क्वेश्चन कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन है 4x + 3y = 12 मेरे पास इक्वेशन है।
ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, और मैंने एक का नाम रख दिया x और एक का नाम रख दिया y। मेरे को कितने सॉल्यूशन निकालने हैं इसके, सिर्फ 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको 2 सॉल्यूशन निकालना है तो आपको 2 ही सॉल्यूशन निकालने हैं, और अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बोलता है तो आपको एटलीस्ट 3 तो निकालने ही निकालने हैं, अदरवाइज नहीं भी मतलब अदरवाइज आप 3 से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। पर 3 निकालने से क्या होगा, आपको जो ग्राफ होगा एकदम शार्प ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये करना है। तो अब यहाँ पे करिए, इसको रखिए 4x = 12 - 3y। अब आपको यहाँ पे कुछ रखना है जिससे कि कुछ सॉल्यूशन आ जाए। तो मान लीजिए मैंने फर्स्ट मेरा सॉल्यूशन क्या है, मैंने y की वैल्यू रखी 0, ठीक है। तो 4x = कितना हो गया, 12 - 3 × 0, तो ये हो गया मेरे पास में 12। सो यहाँ पे रख दिया 4x = 12। सो x = कितना हो गया, 12/4। तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = तो x = कितनी आ गई, 3 आ गई। मीन्स y की वैल्यू मैंने रखी 0 और x की वैल्यू आ गई 3। हैंड टू हैंड आप अपने टेबल को भी फिल करते जाइए, जिससे कि आपको याद रहेगा कि आपने क्या वैल्यू अज्यूम करी और आपको उसका आंसर क्या मिल गया, ठीक है। ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। दूसरा आपको सॉल्यूशन निकालना है तो आप कुछ भी रखिए, आपको जो भी आपको लगता है कि आप ये रखा जाएगा वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि मैंने नेक्स्ट इक्वेशन में रख रही हूँ y को मैं अगर रखती हूँ, मेरे पास में क्या है 12 - 3y है, ठीक है। मैंने y की वैल्यू रखी y कुछ भी रख दो जो आपको मर्जी है। अगर मैं रखती हूँ फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे आ भी सकती है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे x = 0 तो 0 और 4 हो गया। अगर मैं y की वैल्यू रखती हूँ 4, ठीक है, मैं y की वैल्यू रखती हूँ 4, मैंने यहाँ पे रखी 4। सो मेरे पास में है 4x = 12 - 3 × 4, तो ये हो जाएगा 12 - 12 = 0। सो 4x = 0, x = 0। तो मेरे पास अभी इक्वेशन क्या आई, मैंने 4xy की वैल्यू रखी 4 और x की वैल्यू आई 0, ठीक है। कहीं ना कहीं कोशिश कीजिएगा कि जो आपका ग्राफ है, जो ग्राफ के जो सॉल्यूशंस हैं वो फ्रैक्शंस में ना आए, क्योंकि फ्रैक्शंस में ग्राफ की वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छे से आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो, ठीक है। पर आप जितना नंबर्स के फॉर्म में लिखोगे, जैसे 0 1 2 3 4, तो उतना ही ग्राफ क्या होगा, बहुत स्मूथ बनेगा और बहुत देखने में भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए, ठीक है। और जितना हो सके उनके वैल्यूज़ को फाइंड आउट सोचिए कि क्या क्वेश्चन होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपको 3y था, तो मैंने यहाँ पे 4 लिया तब ये 12 आया। अगर मैं यहाँ पे कुछ और रखती तो मेरे को कहीं ना कहीं है ना फ्रैक्शन में वैल्यू आती। मुझे फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्या रखूँ, ठीक है। जैसे अब देखिए यहाँ पे है मेरे पास 2y + 4, ठीक है, = 0। ये मेरे पास में इक्वेशन है। तो इसको करने के लिए आप कहीं ना कहीं आपके पास में x की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। जैसे मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास में क्या है 3y + 4 = 0, और मेरी जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का फॉर्म होता है ax + by + c = 0। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो x है वो क्या है, 0 है, और ये होगा 3y और ये होगा +4 = 0 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको करती हूँ तो मेरे पास में पहला सॉल्यूशन तो यही आ जाता है कि 3y = -4 एंड y = कितना होगा, -4/3, एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और अगर दूसरा अगर मैं कुछ रखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रखना चाहती हूँ तो रख सकती हूँ। जैसे यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस हो गए, एक 0 हो गया, 0, -4/3 हो गया मेरे पास में, ठीक है। दूसरा अगर मैं x की जगह पे 1 रखती हूँ, ठीक है, तो जो मेरी y की वैल्यू होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगी -4/3 हो जाएगी। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। तो आपके ये 2 सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज पे चलिए। एक्सरसाइज 4.2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। अब ये एक इक्वेशन है आपके पास में y = 3x + 5। तो अब आपको ये बताना है कि इस इक्वेशन के लिए आपके पास में कितने सॉल्यूशंस बनेंगे। तो आपके पास में यहाँ पे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको x जब भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आता है तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे। तो आपका ये आंसर सही होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, आप इसको करके सॉल्व करके देख लीजिए।
3x प्लस 5 इक्वल टू क्या आपके पास में y है। सो 3x ये अच्छा ये y की हो गया है ना। तो अब मैं x की वैल्यू कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करूँगा, मुझे y की वैल्यू मिलेगी। तो y इक्वल टू मैंने लिखा 3 0 प्लस 5, तो y की वैल्यू 3 इंटू 0 0 प्लस 5, तो y की वैल्यू मेरे पास आती है 5। तो मेरे पास में एक इक्वेशन जो होगी वो मेरे पास में क्या हो गई, मैंने x की वैल्यू क्या रखी थी, x जो था मैंने 0 रखा था, तो मेरे पास में एक इक्वेशन होगी 0,5। ठीक है। दूसरी मेरे पास में हो गई कि मैंने मान लो x की वैल्यू का रखी 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 5, सो 3 प्लस 5 हो गया 8। तो y की वैल्यू मेरे पास में दूसरी मेरे पास में क्या आई, पॉइंट आ गया 1,8। ठीक है। और अगर मैं y की वैल्यू रख रही हूँ 3 इंटू -1 प्लस 5, ठीक है, प्लस 5, तो ये होगा -3 और ये होगा +5, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2, तो मेरे पास में वैल्यू होगी -1,2। तो देखिए आप कितने भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि इस इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं इन सभी के। फर्स्ट इक्वेशन के भी 4 सॉल्यूशन, सेकंड इक्वेशन के भी 4 सॉल्यूशंस एंड थर्ड इक्वेशन के भी 4 सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं। जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैं सेकंड क्वेश्चन कर देती हूँ, थोड़ा 3 क्वेश्चन दिए हैं उसमें से एक क्वेश्चन करके बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे है x इक्वल टू 4y। ठीक है। तो पहला सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे मैंने रखा y है ना, तो मैंने अगर बोला y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है। y इक्वल टू मैंने बोला 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 0 और यहाँ आ गया x की वैल्यू 4। फिर मैंने बोला y इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4 आ गई। ठीक है। मैंने बोला y की वैल्यू 2, ठीक है, तो ये मेरा x की वैल्यू कितनी आ गई 4 2 जा 8। ठीक है। तो ये देखिए 4 सॉल्यूशंस हो गया, 1 2 3 4 सॉल्यूशन ऐसे आपको निकालने हैं। ठीक है। नेक्स्ट, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन x - 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। अब आपको ये बताना है x - 2y इक्वल टू 4 का इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन की वैल्यू है और कौन सी नहीं है। तो इजी है कि सबसे पहले इसकी फाइंड आउट ही कर लीजिए, उसके बाद में चेक कर लीजिए कौन सा होगा। जैसे क्या बोल रहा है, x - 2y इक्वल टू 4। ठीक है। तो x इक्वल टू कितना होगा y प्लस 2y हो गया। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने y की वैल्यू रखी मैंने 0, तो मेरे को x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है। फिर तो यहाँ पे 0 हो गया तो 4 आ गई। ठीक है। मैंने दूसरी वैल्यू रखी y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू मेरे पास में आ गई 4 प्लस 2 6। ठीक है। अगर मैंने रखी y की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू मेरे पास में आ गई 4 -2, तो मेरे पास आंसर आ गया 2। ठीक है। तो अब देखिए इसमें सॉल्यूशन कौन सा होगा। तो अगर मैं बोलती हूँ मेरे पास में क्या है, x की वैल्यू 2 है, तो इसमें से आपका जो सॉल्यूशन है वो मैंने बोला 0,4, तो मेरे पास ये आया, देखिए 4,0 ये आ गया। ठीक है। दूसरा मेरे पास में सॉल्यूशन इसका कुछ और बन रहा है, इसमें कोई ये सॉल्यूशन आ रहा है, नहीं आ रहा, ये सॉल्यूशन नहीं आ रहा। ठीक है। ये सॉल्यूशन नहीं आ रहा। ठीक है। इसके बाद में ये नहीं आ रहा है ना, उसके बाद में ये नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा और ये भी नहीं आ रहा। तो आपका एक ही सोल्यूशन आ रहा है, वो आ रहा है 4,0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको क्या करना है, वैल्यू k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें x इक्वल टू 2 दिया हुआ है और y इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो जो x की वैल्यू है और जो y की वैल्यू है इसी इक्वेशन में रखिए और आपको वैल्यू मिल जाएगी k की। तो देखिए ये आपकी इक्वेशन है, यहाँ पे मैंने रखा, जो यहाँ पे मेरे पास में जो वैल्यू है वो है 2x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू k। तो 2 इंटू 2 होता है 4 और 3 इंटू 1 होता है 3 और ये होता है k। तो k की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 7 आ गई। कितनी आ गई, 7 आ गई, और यही k की वैल्यू थी और यही आपका आंसर है। ठीक है। ये क्वेश्चन k की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है।
एक क्वेश्चन 100% कन्फर्म इसमें के फाइंड आउट करने वाला 100% आता है, और एक क्वेश्चन ग्राफ में ग्राफ पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, पहले उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना फिर उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, ये भी एक क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है। तो इसलिए आप इनको एक बार सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो दोबारा कोशिश कीजिए, नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको वापस से एक बार बता देंगे कि एक्स की वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी इक्वेशन के, और उसके बाद में आप उसको, और बहुत इजी है, कुछ नहीं है, आपको एक वैल्यू की एक चीज़ की वैल्यू रखनी, सेकंड वैल्यू आपके पास में आराम से आ जाएगी। अगर आप वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक्स की वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करने से मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसको वापस एक बार रिपीट कीजिएगा। कहीं कोई डाउट है तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।